सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था कि गांव चकनूरा की फजा में जिंदगी की हल्की हल्की सरगोशियां फैलने लगीं। ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू अपने साथ लिए चल रही थी। कच्चे घरों की छतों पर ओस के कतरे चमक रहे थे और दूर कहीं मुर्गे की बांग ने रात की खामोशी को तोड़ दिया था। ये गांव एक नहर के किनारे आबाद था, जहां खेत, दरख्त, जानवर और इंसान सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। यहाँ जिंदगी सादा थी, मगर दिलों में वुस्सत बहुत थी। गांव के वस्त में एक दरमियाने साइज का कच्चा मगर मजबूत घर था। ये घर था चौधरी सलीम का। चौधरी सलीम गांव का मुअज़्ज़ज़ किसान था। उम्र 55 बरस, लंबा कद, सफेद दाढ़ी और आंखों में शफकत। वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था, जो हल चलाने को इबादत समझता था। इसके साथ उसकी बीवी बुशरा बीबी रहती थी, जो पूरे गांव में अपनी सादगी, मेहनत और लजीज खानों के लिए मशहूर थीं। बुशरा बीबी का दिन फजर से पहले शुरू होता। वो चूल्हा जलाती, दूध गर्म करती और मवेशियों के लिए चारा तैयार करती। उनके 3 बच्चे थे। अकरम सबसे बड़ा, 25 साल का, बाप का हाथ बटाता, खेतों में दिन रात मेहनत करता। साजिदा 20 साल की, घरेलू कामों के साथ साथ गांव की बच्चियों को पढ़ाना भी जानती थी। छोटा बिलाल 10 साल का, शोख लड़का, जिसे जानवरों से खास लगाव था। चौधरी सलीम के घर का सहन किसी छोटे से चिड़ियाघर से कम न था। एक तरफ भैंसें बंधी होती, जिनके गले में बंधी घंटियां मध्यम आवाज पैदा करती। 2 गायें थीं, सफेद और भूरी, जो सुबह शाम दूध देती। एक कोने में बकरियां मिमियाती फिरती, जिनके पीछे बिलाल दौड़ता रहता। मुर्गियां सहन में दाना चुगती और एक मगरूर सा मुर्ग हर वक्त पहरा देता नजर आता। घर के बाहर एक बूढ़ा कुत्ता शेरू था, जो रात को घर की रखवाली करता। दरख्तों पर कौवे, चिड़ियां, फाख्ताएं और कबूतरों का बसेरा था। खेतों में कहीं खरगोश, कहीं लोमड़ी और नहर के पास मेंढकों की टर टर सुनाई देती। चकनूरा के लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। अल्लाह दत्ता लोहार, जो सुबह से शाम तक हथौड़ा चलाता। हाजी रहमत, गांव का बुजुर्ग, जिसकी बात सब सुनते। नजीर कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता और कहता, इंसान भी मिट्टी का है, मिट्टी से जुड़ा रहे तो खुश रहता है। औरतें कुएं पर पानी भरती, बातें करती, हंसती और एक दूसरे का हाल पूछती। बच्चे गलियों में खेलते, कभी गुट्टियां, कभी कबड्डी और कभी पतंगबाजी। एक साल ऐसा आया कि बारिशें कम हो गईं, जमीन प्यासी रहने लगी, खेतों की मिट्टी फटने लगी। चौधरी सलीम की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। अकरम ने एक दिन कहा, अब्बा, अगर फसल न हुई तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। चौधरी सलीम ने मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, बेटा, ये जमीन माँ है, कभी न कभी जरूर नवाजेगी। इस मुश्किल वक्त में जानवर भी घर वालों के लिए उम्मीद बन गए। भैंसों का दूध बेचकर कुछ आमदन होने लगी, बकरियों के बच्चे पैदा हुए, मुर्गियों ने अंडे देने शुरू किए। बिलाल हर जानवर से बात करता जैसे वो सब उसकी बात समझते हों। शेरू, दुआ करो बारिश आ जाए। एक रात अचानक आसमान पर बादल गरजे, तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग घरों से निकल आए, बच्चे नाचने लगे, औरतें दुआएं देने लगीं। जमीनें सैराब हुईं, खेत लहलहाने लगे, फसलें संभल गईं। गांव में खुशी लौट आई। साजिदा ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। अकरम ने जदीद तरीकों से खेती सीखने का फैसला किया। बिलाल ने कहा, मैं बड़ा होकर जानवरों का डॉक्टर बनूंगा। चौधरी सलीम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरी मेहनत राईगा नहीं गई। चकनूरा आज भी वैसा ही है। मिट्टी की खुशबू, जानवरों की आवाजें, इंसानों की मोहब्बत और सादगी। यहाँ जिंदगी मुश्किल जरूर है, मगर खालिस है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये कहानी हर उस मिट्टी की है जहाँ इंसान, जानवर और जमीन एक दूसरे के सहारे